मेरे प्यारे बच्चों, हम आज बता रहे हैं मुमल और महेंद्र की प्रेम कथा। जो महेंद्र था अमरकोट का राजकुमार और लोद्रवा की महाराजकुमारी कौन थी? वो थी मुमल। एक दिन शिकार के लिए महेंद्र और उसके बहनोई हमीर 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 जडेजा, कहाँ के थे राजकुमार? हमीर जडेजा राजकुमार थे गुजरात के। दोनों ने शिकार करते करते शिकार करने के लिए बाहर चले गए थे। शिकार करते करते वो खरगोश था, शिकार का पीछा करते करते खरगोश कहाँ चला गया? जैसलमेर तक। जैसलमेर के पास एक कौन सी नदी है? कांकी नदी। कौन सी नदी है? कांकी नदी। इसे मसूर की भी नदी कहते हैं, मैसूर की नदी भी कहते हैं। उस नदी में जाकर कूद गया था कौन? खरगोश। कौन कूद गया? खरगोश। वहाँ अपनी जान बचा ली थी। दोनों ने पीछा करता करता वहाँ नदी तक पहुँचे। लगभग दोपहर का टाइम हो गया था। महेंद्र और हमीर दोनों ने वहाँ भूख प्यास लगी थी, चारों तरफ देखा। दूसरे किनारे पर मेड़ी बनी हुई थी। महल किसका बना हुआ था? महल मुमल की। मुमल की वहाँ क्या बनी हुई थी? मेड़ी। क्या बनी हुई थी? मेड़ी। वहाँ जाकर महेंद्र और महेंद्र के बहनोई हमीर जडेजा जाकर बोले, हमको भूख लगी है, आपसे अनुरोध करते हैं खाना खिलाइए हम कुछ। तो द्वारकाधीश ने जाकर मुमल से कहा, बाहर से दो व्यक्ति आई हैं उनको, एक तो हमीर जो गुजरात का राजकुमार बता रहा है, एक अमरकोट के राजकुमार महेंद्र बता रहे। तब दोनों ने देखा, किसने? दोनों को देखा, मुमल ने दोनों को खाना व्यवस्था करी, अच्छी तरीके से खाना व्यवस्था की। दोनों ने अच्छी तरीके से खाना खाया। खाना खाने में फिर अमरकोट की ओर वापस जा रहे थे। तभी द्वारकाधीश से मुमल ने बुलाया, द्वारकाधीश से बोला कि दोनों को एक बार एक एक करके मुझे महल तक भेजो। तब दोनों ने, महेंद्र और हमीर ने दोनों को मुमल को देख लिया था। तभी दोनों ने एक एक मिलने का प्रस्ताव किया। तब महेंद्र ने सोचा, हमारे से बड़ा है कौन? हमीर। हमारे हमीर को वहाँ तक बोला कि आप सब जाइए, हम बैठे हैं, आप बड़े तो आप जाइए। हमीर जा। हमीर उसके महल के आगे बड़े बड़े चीतल, मगरमच्छ, शेर के चित्र लगे हुए थे। कहाँ? किसके? मुमल के महल के आगे चित्र लगे हुए थे। तो वहाँ से हमीर जडेजा डर के वहाँ से वापस भाग आया और वापस इसके महेंद्र के पास आ गया। मैं नहीं जा सकता, आप जाओ। तब महेंद्र जाता है। महेंद्र के पास हट्टा खट्टा जो जवान था वो जाके, तलवार थी, जाते पान पहले शेर को नस तरवार किया तो नस गिर पड़ी साइड में। तब महेंद्र समझ गया ये किसी माटी के बने हुए। तब महेंद्र मुमल के दरबार तक, महल तक पहुंच गया। वहाँ दोनों की प्रेम कथा बातचीत होती गई। इस बातचीत करते करते रात को, शाम को 9 या 10, रात को समथिंग 9 बज गए थे। तो दोनों ने वापस, महेंद्र ने वापस जाने का प्रस्ताव किया कि अमरकोट के हम जा रहे हैं। तब लोद्रवा की राजकुमारी मुमल ने अपना वादा किया, ऐसा नहीं जा सकते, आपको एक वादा करना पड़ेगा, शर्त करनी पड़ेगी। आप जाओगे तो मुझे हमेशा के पर डे पर मुझे मिलना पड़ेगा। तब वो महेंद्र सोचा, मैं तो नहीं, मैं तो मन नहीं सकता। लेकिन उससे पहले ही महेंद्र की कितनी पत्नियां थी? 5 पत्नियां और थी। किसकी? महेंद्र की। शादी नहीं कर सकता, नहीं मिल सकता, पर उसने वादा किया तो ऐसा नहीं जा सकता। मुमल ने कहा तो महेंद्र ने चला, कोई ना, हम व्यवस्था करेंगे, ठीक है, मैं महीना पर डे आपके पास से मिलने के लिए मैं आऊँगा। उसी समय से महेंद्र वापिस चला जाता है और अमरकोट में जाता है। जाते वक्त उसको बेस मन में कौन देख रही है? मुमल। कहाँ की मुमल? मुमल कहाँ की थी? लोद्रा जैसलमेर। कुछ मन में चल रही है। वहाँ जाता है और जहाँ जाते हैं पास राय के पास बोलता है, ऐसा कोई मुझे ODF फॉर्चूनर दे जो कि रातों रात 100 किलोमीटर। लोद्रवा और अमरकोट के बीच की दूरी समथिंग कितनी थी? 100 किमी समथिंग दूरी थी। दूरी को पार कर सकते हैं, इस प्रकार से मुझे कोई फॉर्चूनर या कोई गाड़ी मुझे व्यवस्था कराए। तो उसने रायकन का, हमारे पास एक चित्तल नाम का क्या है? चित्तल नाम का ऊंट है। चित्तल नाम का एक ऊंट है, बहुत अच्छा है। वो 100 किलोमीटर रात को पार कर देगा और वापस चला आ जाएगा। इसी प्रकार से उसने चित्तल ऊंट को लिया रायके से और रात को 6, 5, 4, 3, 2, इस प्रकार से 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 महीना उससे आना जाना किया, अमरकोट से लोद्रा, लोद्र से अमरकोट, इस प्रकार से
9 महीना तक बीता गया। फिर एक दिन क्या हो गई थी, किसी चितल की क्या है, तितली क्या हो गई थी, किसी प्रकार के कारणवश उसको बीमार हो गया, तो बीमार होने से तितली क्या होगी, मृत्यु हो गई थी। उसके पार दुख हुआ, किसको हुआ, किसको दुख होना था, राजकुमार महेंद्र को दुख होना था कि उसको वहां जाने की व्यवस्था नहीं थी। फिर रायका के पास गया, रायका पास से बोला कुछ मुझे और व्यवस्था की जाए। तो रायका ने दूसरी व्यवस्था की, हमारे पास एक सांड है, ऊँट नहीं है, ऊँट का नाम क्या है, आंगी। क्या नाम है, आंगी। आप इस आंगी से क्या करना, जा सकते हो, लेकिन इसकी एक शर्त है, उस पर आप वार नहीं कर सकते। अगर वार कर दिया तो उसके ब्रेक सारे स्ट्रिंग सारे फेल हो सकते हैं, कहीं नहीं रुकेगी, इस दिशा से उस दिशा में चली जाएगी। तो उसने कहा हमें तो क्या मारना है, किसी पीटना, मेरे को तो जाना है, वापस आना है। उस प्रकार से महेंद्र ने आंगी लेकर लोधरा की ओर चल पड़े। लोधरा जाने समय बीच में से टाइम देखा तो टाइम 11 बजे से अधिक हो रहा था टाइम। तो उसने टाइम देखा, राजकुमारी इधर मुम्मल वेट कर रही थी, कब आ रही है, रात के 2-3 बज गए, अभी तक महेंद्र नहीं पहुंचा। लेकिन महेंद्र ने तो अपने टाइम देखी तो 2 बज रहे थे, अभी तक लोधरा पहुंचा ना। उसने छड़ी से क्या कर दिया, वार कर दिया। किसको कर दिया, आंगी को। आंगी को वार करते पण आंगी तो अपना ब्रेक स्टिंग सारा फेल हो गया, कौन इसी दिशा में चली पड़ी। तो उससे करता करता 4-5 बजे तक कहाँ पहुँच गया, लोधरा पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, लोधरा पहुँच गया। कौन पहुँच गया, महेंद्र पहुँच गया। वहाँ गए थे सारे राजकुमारियाँ, रात को क्या करी थी, महेंद्र का वेट कर रही थी, कौन, मुम्मल, और मुम्मल की सहेलियाँ सारी वेट कर रही थी। इस प्रकार से वो गेम खेल रही थी, उसी प्रकार टाइम बिता रही थी। गेम खेलते खेलते मुम्मल की एक राजकुमारी उनकी सहेली थी, सहेली का नाम क्या था, सुम्मल। वो सुम्मल क्या कर रही थी इस गेम में, पुरुषों के कपड़े धारण कर रखी थी। कौन, सुम्मल, पुरुषों कपड़े धारण कर वहाँ पैर रखे थे। वो दोनों वहाँ सोए, ऊपर छत के ऊपर सो गए थे। मुम्मल और सुम्मल सो रहे थे, साथ में वहाँ उनकी सहेलियाँ वहाँ पास में सुती हुई थी। वहाँ उस महेंद्र ने आया, 4-5 बज गए थे, वहाँ आया तो मुम्मल सुम्मल साथ में सुती हुई थी। सुम्मल के कौन से कपड़े पहने थे, बस कौन से कपड़े पहने, पुरुषों के पहने। तो उसके महेंद्र के मन में अलग ही प्रकार का सवाल आया। वहाँ से उनके हाथ में छड़ी थी, वो गिर पड़ी, वहाँ से अचानक वापस चल पड़ा। कौन, अमरकोट की ओर चल पड़ा महेंद्र। सुबह वो ज्यों उठी मुम्मल तो देखा वहाँ एक छड़ी गिरी थी। उसके मन में था महेंद्र तो यहाँ आया है, वो चला गया। इस प्रकार 2-3-4 महीने बीते गए, महेंद्र और मुम्मल के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। तो मुम्मल ने सोचा ऐसा क्या हो सकता है। तो मुम्मल ने एक प्रस्ताव किया अपने सारथी के साथ, रथ से वहाँ अमरकोट जाने का प्रस्ताव किया। अमरकोट के पास जाकर बोला हमें महेंद्र से, राजकुमार से मिलना है। तब वहाँ जाकर महेंद्र ने, द्वारकाधीशों ने जाकर अंदर बोला, सेनापति ने अंदर जाकर महेंद्र को बोला बाहर एक मुम्मल है, लोधरा के राजकुमारी है, वो आपसे साथ मिलना ही। तो उसने, लोधरा मना कर दिया, इसने राजकुमार महेंद्र ने मना कर दिया, मुझे इससे नहीं मिलना है। तो उसने बोल दिया नहीं मिलना, किसी कारणवश किसी कारणवश को कहीं काम पर है बिजी, इसलिए उसने मना कर दिया। फिर भी उसने कहा चलो शाम को मिले। इस प्रकार से वहाँ शाम तक वेट किया, दूसरे दिन का वेट किया। वहीं उसने डेरा दे लिया, किसने, महेंद्र, मुम्मल लोधरा के राजकुमारी, उसने वहीं डेरा दे लिया था अमरकोट में। फिर सवेरे बोला ऐसे तो ये नहीं जाएगी। फिर इसने, महेंद्र ने मन में सवाल किया ऐसे नहीं जा सकते, मिलना है तो देख ना पाऊंगा मैं इसे। महेंद्र और मुम्मल मुझसे कितना प्यार करते हैं। महेंद्र ने इस राजकुमार को बुलाया, राजकुमार के द्वारकाधीश को बुलाया, जा आप ऐसा सवाल पूछना, किससे, मुम्मल से, कि प्रेम मुझसे कितना करती है, इसका पता चल जाएगा। उससे आप ऐसा कहना कि वो राजकुमार महेंद्र को काला नाश दस गया है, वो खत्म हो गए हैं। इस प्रकार से जाकर उसको पूछो, उसको कहो। राजकुमारी मुम्मल को जाकर, राजकुमारी मुम्मल के पास जाता है, वो द्वारकाधीश और बोलता है, तो मुम्मल के पास जाकर बोलता है कि हमारे राजकुमार महेंद्र को तो रात को काला नाग डस गया, वो खत्म हो गए, स्वर्ग की ओर चले गए हैं। तब तो यह बात सुनकर राजकुमारी मुम्मल वहाँ गिर जाती है ज़मीन पर और उनकी मृत्यु हो जाती है। यह बात सुनकर महेंद्र को यह बात सुनी अंदर से, तो महेंद्र दौड़ गया। महेंद्र मुम्मल की दीन दशा देखकर वह महेंद्र भी वहाँ गिर पड़ा। यह थी मुम्मल सॉन्ग, जो मुम्मल गीत गाया जाता है जैसलमेर लोधरवा, वहाँ ये गीत आज भी वहाँ थार के मरुस्थल में गाया जाता है, हमारे भी यहाँ गाया जाता है। यह थी मुम्मल और महेंद्र की प्रेम कथा, प्यार का संग ये था।